सब सॉर्टेड है। सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत काम की है। इंटरव्यू शेड्यूल मैं, आप मेरे को रिज्यूमे तो भेज दिया है ना आपने? ठीक है, मैं दोबारा पिंग करता हूँ, बोलता हूँ टीम को वापस। ओके, ये रहा। और नेहा, आपका डाउट था ना सोशल मीडिया वाला? देखो, 22 जुलाई से नेहा हमने शुरू करा था सोशल मीडिया। ठीक है, अब 22 जुलाई से 22 का हुआ है, फिर उसके बाद अपना 23 को हमने क्लास ली है, उसके बाद 27 को। आप बस ये वाले वीडियो, मेरे ख्याल में 24 को भी थी हमारी क्लास, आप ये वाले वीडियो देख लोगे ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो 22 से वीडियो देखने स्टार्ट कर देना नेहा आप, और फिर कोई उसमें दिक्कत आए तो मेरे को बताना। ठीक है। और यार, अगर आप इंस्टाग्राम लिंक्डइन नहीं कर पा रहे हो, इंस्टाग्राम लॉगिन नहीं कर पा रहे हो ना, तो यार इसमें मैं क्या ही हेल्प कर सर सकता किसी हूँ? और बैच में भी सोशल मीडिया हो रहा है क्या? अभी राइट नाउ तो नहीं हो रहा है यार, बताइए। नहीं, मुझे आप कह रहे थे ना मुझे 3 बजे वाला बैच ज्वाइन करना है, तो मैंने आपको बोला भी था कि मैं 1-2 दिन में घर चली जाऊंगी, तो फिर उस हिसाब से मैं पूछ रही थी कि किसी और बैच में हो रहा हो तो मैं वो वाला ज्वाइन कर लूंगी। सोशल मीडिया अभी तो वैसे नहीं हो रहा है, बाकी मैं एक बार ऑफिस पहुंच के फिर आपको बताऊं, 7 तारीख को इन्फॉर्म कर दूं। हाँ, कोई इशू नहीं। क्योंकि अभी मैं ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा टच में नहीं हूँ लोगों के, तो मैं एक बार ऑफिस पहुंच के आपको पूरा सब, जो भी आपकी जो जो क्वेरी है सब लिख देना आप लोग मेरे को, मैं 7 तारीख को सब रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है जी। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या करा था, एक सेकेंड, हाँ, 27 को ना, कैंपेन की हमने सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस देख लिए थे। मैं एक नई कैंपेन आज क्रिएट कर रहा हूँ। देखो, अवेयरनेस कैंपेन हम क्रिएट कर चुके हैं, अवेयरनेस ट्रैफिक एंगेजमेंट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। इवन लीड्स भी एकदम सेम ही है। मैं आज आप लोगों की लीड्स कैंपेन क्रिएट करवाऊंगा। सारे टॉपिक्स जो जो अपन लोगों ने अवेयरनेस कैंपेन में पढ़े हैं ना, वो सारे आज रिपीट होंगे। तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो बता देना मेरे को। वैसे एक तरीके से आपका रिवीजन ही होगा ये। अवेयरनेस आप लोग बनाएंगे, मैं आपको बना के बता चुका हूं। इसके बाद ट्रैफिक आपको बनाना है, एंगेजमेंट आपको बनाना है। कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है कैंपेन क्रिएट करने में, स्क्रीनशॉट लो, ग्रुप पे भेजो। ठीक है, बस ये मत बोलना कि इसके बाद अब नेक्स्ट का बटन दबाना है या इसके बाद क्या करना है, ये इस टाइप के क्वेश्चन मत पूछना। कहीं पर कुछ भी आपको कॉन्सेप्चुअल कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भी भेज सकते हो आप, आई विल हेल्प यू आउट। लीड्स कैंपेन आज हम क्रिएट कर रहे हैं, और लीड कैंपेन आप सब लोगों ने देखी होगी। होता क्या है, इंस्टाग्राम अपन लोग सब चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते करते एकदम से स्पॉन्सर्ड ऐड आ जाता है। आपको उस ऐड पे जो भी लिखा होता है आप उसको पढ़ते हो एक बार, और पढ़ने के बाद आप उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही एक फॉर्म ओपन हो जाता है, और उस फॉर्म में क्या होता है, आपका नाम पूछता है वो, आपका ईमेल एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर, है ना। आप कंटिन्यू का बटन दबा देते हो। ये तीनों चीज़ें देने के बाद आपने कंटिन्यू का बटन दबा दिया। उसके बाद आपकी जो लीड्स हैं, आपका फ़ोन नंबर वगैरह, वो एडवर्टाइजर के पास पहुंच गया। जिसका भी आपने फॉर्म फिलअप करा था उसके पास वो पहुंच गया। फिर आपके पास थोड़ी देर बाद एक कॉल आ जाता है कि आपने हमारा फॉर्म फिलअप करा था, आर यू इंटरेस्टेड इन इट। ठीक है, तो यही कैंपेन हम आज क्रिएट करेंगे कि लोगों के सामने हमारा ऐड आएगा, लोग उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक फॉर्म ओपन होगा। ये सब अपने को क्रिएट करना है। ठीक है, ओके जी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूं, यही टाटा नेक्सॉन का ही ले लेते हैं चलो, या फिर किसी के पास कोई और प्रोडक्ट हो तो बता दो, नहीं तो मैं टाटा नेक्सॉन एक लीड जनरेशन कैंपेन ले लेता हूं। ओके, ठीक है, लीड्स पे क्लिक करता हूं, कंटिन्यू। ये ऑप्शन आपके सामने आएगा, टेलर कैंपेन या मैनुअल। मैंने आपको बताया था आपको सिर्फ मैनुअल पे ही जाना है। टेलर पे आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं आएंगे, ये पूरी एआई जनरेटेड होती है, आपको कुछ नहीं करना होता है इसमें। तो हम लोग किस में करेंगे, मैनुअल में करेंगे, क्योंकि ऑप्शन आपको यहां पर ज्यादा मिलते हैं। मैनुअल पे क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया। ठीक है, अब सेम वैसा ही ओपन हो गया जैसा आपका अवेयरनेस कैंपेन में हुआ था, है ना। कोई फर्क थोड़ी है। देखो, इसको स्क्रॉल करता हूं, वही आपका कैंपेन लेवल, कैंपेन के अंदर एड सेट लेवल, और एड सेट के अंदर एड लेवल, है ना। स्पेशल एड्स कैटेगरी,
वही आ रही है हमारी स्पेशलाइज कैटेगरी में, 1 2 3 4, क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल। नीचे आता हूँ, एडवांटेज, कैंपेन बजट और ए बी टेस्ट। नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहां पर वो आपसे पूछ रहा है कि आपका जो लीड है वो आप किसके द्वारा आप लीड चाहते हैं। आप सबसे पहले ये मल्टीपल वाले को भी इग्नोर करना, उसमें व्हाट्सएप वो सब इसमें कवर हो जाएगा। वेबसाइट यानी कि ऐड पे क्लिक होगा, क्लिक होने के बाद यूजर वेबसाइट पे जाएगा। यहां पर मैं एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, यानी कि ऐड पे क्लिक हुआ है, क्लिक होने के बाद यूजर के सामने ये वाला पेज ओपन होगा, ये वाला पेज। ठीक है, और यहां पर ये बुक नाउ का बटन आ रहा है, यूजर इस पे बुक नाउ को दबाएगा और बुक नाउ के बाद ये आ रहा, देखो ये फॉर्म ऐसे उसके पास ओपन हो जाएगा कि कौन सा बुक करनी है उसको, पेट्रोल, ट्रांसमिशन, और फिर उसके बाद चेकआउट करेंगे तो वो आपसे आपका फोन नंबर वगैरह मांगेगा। ठीक है, या तो आप इस प्रकार चाहते हो या फिर इंस्टेंट फॉर्म। ऐड पे क्लिक हुआ, क्लिक होते ही यूजर के पास एक फॉर्म ओपन हो गया और उसने उस फॉर्म को फिलअप कर दिया। मैसेंजर चाहते हैं, इंस्टेंट फॉर्म चाहते हैं, इंस्टाग्राम, कॉल्स या एप्लीकेशन, किसके थ्रू भी आप लीड चाहते हैं, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसमें इंस्टेंट फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म पे क्लिक करता हूं मैं और फिर उसके बाद वो आपसे पेज सिलेक्ट करने की बोलता है। जो पेज अपन लोगों ने क्रिएट करा था, है ना, वही पेज आप इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। पेज सिलेक्ट करना इज एक्सट्रीमली नेसेसरी, उसके बिना अपन आगे नहीं बढ़ सकते, और पेज क्रिएट करना अपन सब लोगों को पता है। परफॉर्मेंस गोल की बात करते हैं, दो टाइप का यहां पर आपको परफॉर्मेंस गोल बोल रहा है वो। हाँ, एक है आपका मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। आप सब लोग एक बार इन दोनों को पढ़ेंगे और एक बार आप में से कोई एक्सप्लेन कर, अगर समझ में आए तो आप में से कोई एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कि इन दोनों के बीच में क्या फर्क है। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स, दोनों पढ़ना है, दोनों के नीचे क्या लिखा हुआ है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। किसी को समझ में आया तो हैंड रेस करना। हाँ साजिद, बताओ। कोई और एक बार देख लो ये। परफॉर्मेंस पूछ रहा है वो आपसे कि आप अपने लीड्स कैंपेन के साथ चाहते क्या हो। किसी को समझ में नहीं आया? अरे बहुत सिंपल लिखा हुआ है यार, ये रहा वर्ड, ये रहा। पहला क्या चीज है, पहले में वो बोल रहा है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स। मैक्सिमाइज और नंबर ऑफ लीड्स में क्या है, वील ट्राई टू शो योर एड्स टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू शेयर देयर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन विद यू। यानी कि आपका ऐड उन लोगों को दिखाया जाएगा जो अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। पहले लोग तो ये हो गए। दूसरे लोग कौन से हो गए, वील ट्राई टू शो योर एड्स टू द पीपल, we'll try to show your ads to the people most likely to convert after sharing their contact information with you। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि इस वाले में वो किसको दिखा रहा है, ऐसी रैंडम ऑडियंस जो आपके साथ अपना फोन नंबर वगैरह शेयर करेगी। और इस वाले में क्या हो रहा है, लोग अपना फोन नंबर तो शेयर करेंगे ही करेंगे, उसके साथ देयर आर हाई चांसेस कि वो लोग कन्वर्ट भी होंगे, आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे। ठीक है, तो कायदे से देखा जाए तो ये वाला जो है, इसमें आपको ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपका फॉर्म फिलअप करेंगे। और इस वाले में आपको क्वालिटी ऑडियंस मिलेगी, यानी कि इस पर क्लिक होगा तो और काम के आपके पास लोग आएंगे जो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई डाउट इसमें? किसी को डाउट है पूछ सकता है। ऑल सॉर्टेड? ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब ये आ गया आपका डेली बजट। डेली बजट लाइफ टाइम बजट के बीच में क्या डिफरेंस है हम लोग बात कर चुके हैं। डेली बजट में क्या होगा,
एक दिन का बजट होता है। आज अगर मैं यहाँ पर 1000 रुपये लगा रहा हूँ तो आज पूरे दिन में ये 1000 रुपये खत्म करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर लगा दिया 1000 रुपये, आज पूरे दिन में 1000 रुपये खत्म कर देगा। लेकिन अगर मैं लगा रहा हूँ लाइफ टाइम बजट, तो लाइफ टाइम बजट में क्या होगा, ये डेली मेरे रुपए खत्म नहीं करेगा। ये क्या देखेगा कि भाई आज मेरा कैंपेन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। अगर परफॉर्म अच्छा नहीं करेगा, उस केस में ये आपके ऐड को नहीं दिखाएगा, रोक देगा। अगले दिन फिर आपके ऐड को दिखाएगा। यानी कि परफॉर्मेंस वाइज आपका ऐड रन होगा, ना कि बस उसको आपका बजट खत्म करना है। इस प्रकार नहीं काम करेगा ये। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है। अब उसके बाद आता है आपका ऑडियंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे। और अगर अपन टाटा निक्सॉन के लिए बना रहे हैं तो ऑडियंस थोड़ी ठीक ठाक सी चूज कर लेते हैं अपन यहाँ पर। एज ग्रुप कार के लिए अभी मैं अलग अलग एड सेट नहीं बना रहा हूँ, अभी मैं ऐसी, क्योंकि वो अपन कर चुके हैं, अभी मैं ऐसी रैंडम ऑडियंस ले रहा हूँ। 30 से लेके मैंने यहाँ पर चूज कर लिया है लेट्स से 50 ईयर्स। और जेंडर्स में फिलहाल के लिए मैं मेल फीमेल दोनों को ही रख रहा हूँ। ओके, डेमोग्राफिक में जाते हैं। डेमोग्राफिक में बस मैं यहाँ पर जाके एक बार कार लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया इंटरेस्ट जिसका किस में है, कार रेंटल, कार एम्प्लॉयमेंट, एक सेकेंड, कार गेम्स, कार स्पोर्ट्स कार। स्पोर्ट्स कार मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। और उसके बाद सजेशन में जाके मैं यहाँ पर ऑटोमोबाइल में जिसका इंटरेस्ट है उसको चूज कर लिया, एसयूवी में जिसका इंटरेस्ट है, फैमिली कार में जिसका इंटरेस्ट है, ऐसे हैचबैक में इंटरेस्ट है। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने अपना जो ऑडियंस है उस ऑडियंस में मैंने अपने इस लोगों को टारगेट कर लिया है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट का बटन दबाता हूं। नेक्स्ट का बटन दबाया, अब मैं किस पर आ गया हूं, अब मैं आ गया हूं आपके एड लेवल पर। ये हो गया आपका कैंपेन लेवल, ये हो गया आपका एड लेवल, सॉरी एड सेट लेवल, और ये हो गया उसके अंदर आपका एड लेवल। ठीक है, अब यहां पर एक बार तो ऐड बना लेते हैं। पहले अपन क्रिएट ऐड पे जाते हैं और एक ऐड अपन ले लेते हैं इमेज पे जाके। ओके, ये वाला ऐड ले लिया, ये फोटो ले ली और उसको कर दिया डन। ठीक है, ये यहाँ पर कार की फोटो आ गई। ओके, और अब यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ लिख भी देते हैं। लिखने की मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेस्ट एसयूवी, बेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी इन द मार्केट। ठीक है, ये मेरा प्राइमरी टेक्स्ट हो गया जो यहाँ पर दिख रहा है। अब ये AI जनरेटेड टेक्स्ट, ये फायदा नहीं होता, इसको मत यूज करा करो। इससे बेटर है चैट GPT से लिखवा लिया करो। ठीक है, अब उसके बाद आ रहा है आपका हेडलाइन। हेडलाइन में यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं कि बुक टेस्ट ड्राइव नाउ एंड गेट एश्योर्ड प्राइस। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, बुक टेस्ट ड्राइव नाउ एंड गेट एश्योर्ड प्राइस, ऐसे करके लिख दिया। प्राइमरी टेक्स्ट हो गया मेरा, हेडलाइन हो गई। अब नीचे आते हैं, वो डिस्क्रिप्शन लिखने को पूछेगा। डिस्क्रिप्शन लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि मोस्ट अमेजिंग एसयूवी इन इट्स रेंज, कॉन्टैक्ट योर लोकल डीलर नाउ। ओके, अब ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी हो गया। बटन यहाँ पे लगा दिया मैंने, साइन अप का बटन। साइन अप की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गेट ऑफर। गेट ऑफर का बटन यहाँ पर, ये देखो गेट ऑफर का बटन आ गया। और ये इस प्रकार मेरा ऐड जो है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है जी, ओके। अब अभी तक तो बिल्कुल सेम था। मैंने आपको बाकी के जो कैंपेन टाइप है ना, जैसे ट्रैफिक वाला है और एंगेजमेंट वाला है, वो मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो बिल्कुल सेम है, अवेयरनेस जैसा। आप लोग बना के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी फर्क नहीं है। जैसे लीड्स वाला अपन ने बनाया अभी, कोई डिफरेंस नहीं था, है ना। अगर मैं यहां तक देखूं, यहां से ऊपर तक तो बिल्कुल ही सेम था।
यहां से थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, किधर से, इस जगह से, यहां से डिफरेंस आ रहा है, जो इंस्टेंट फॉर्म आ रहा है ना, अब ये डिफरेंट है लीड्स कैंपेन में, दिस वन इज डिफरेंट। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, एड पे क्लिक होगा, क्लिक होने के बाद एक फॉर्म ओपन होगा, इस प्रकार एक फॉर्म ओपन होगा। ठीक है, हम लोगों को अब एक फॉर्म क्रिएट करना है। ऑलराइट, हम लोगों को एक फॉर्म क्रिएट करना है यहां पर। चलिए देखते हैं फॉर्म अपन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके जी, देखो, पहले तो वो आपसे फॉर्म का नाम पूछ रहा है। आप कोई भी फॉर्म का नाम देना चाहें तो आप फॉर्म का नाम दे सकते हो, जैसे कि इंक्वायरी, कार इंक्वायरी फॉर्म, या फिर जो भी प्रोडक्ट का नाम है आप यहाँ पर उसका नाम दे सकते हो आपकी पहचान के लिए, इंक्वायरी फॉर्म। ठीक है, अब आता है फॉर्म टाइप। एक बार ये तीनों चीजें एक बार पढ़ो आप, किस टाइप का फॉर्म आप चाहते हो। अगर किसी को समझ में आए तो बताना मेरे को, अदरवाइज फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक बार ये तीनों टाइप, फॉर्म टाइप के जो भी है ना, एक बार ये तीनों पढ़ लो आप लोग अपने आप। पढ़ रहे हैं आप लोग? आया कुछ समझ में? ये भी वैसे आपका क्वालिटी और क्वांटिटी वाला ही है, कि आपको फॉर्म ज्यादा चाहिए या फिर कम फॉर्म चाहिए, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जो लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी हो, यानी कि वो लोग कन्वर्टेबल हो, कन्वर्ट होने लायक हो, या फिर बस आपको बहुत सारे फॉर्म चाहिए, वही इतना ही फर्क है इसमें। ठीक है, मोर वॉल्यूम, नाम से ही समझ में आ रहा है कि फॉर्म क्या चाहते हो आप। यूज अ फॉर्म दैट इज क्विक टू फिल एंड सबमिट ऑन अ मोबाइल डिवाइस, यानी कि लोग फटाफट उसे भरेंगे और फटाफट लोग उसको सबमिट कर देंगे। ये वाला इंपॉर्टेंट है। हायर इंटेंट, एड अ रिव्यू स्टेप दैट गिव्स पीपल अ चांस टू कंफर्म देयर इन्फो, यानी कि लोग अब ने लोगों ने जो भी इंफॉर्मेशन डिटेल भरी है ना, लोग उसको पढ़ के भी देख पा रहे हैं। ओके, देख पा रहे हैं, चेक कर पा रहे हैं कि क्या उसमें फर्क है, क्या उन्होंने कहीं कोई चीज गलत तो नहीं भर दी, यानी कि एक तरीके से क्रॉस चेक कर रहे हैं वो अपने डेटा को। अगर वो क्रॉस चेक कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनके सही कंटेंट भरने का चांसेस ज्यादा होंगे, है ना। और खुद ही आप सोच के देखो, आप किसी का एड आया है आपके सामने, है ना, आपने उस एड पे क्लिक करा है, अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस आपने भरा है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो आप इंटरेस्टेड हो ना उसके फॉर्म में, है ना। ऐसा थोड़ी है कि आपके पास कोल्ड कॉल आ रहा है, कॉलिंग, लोग कॉल करके बोल रहे हैं कि सर आपको ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, वो वाला प्रोडक्ट चाहिए, आपने तो कभी इंटरेक्ट ही नहीं करा उससे। लेकिन लीड जनरेशन फॉर्म में ना ये बेनिफिट है, क्योंकि आप खुद अपना नाम, फोन नंबर उनको दे रहे हैं। तो अब वो जब कॉल करेंगे तो आपको पता है कि हाँ आपने फॉर्म फिलअप करा था, इसीलिए दैट यू आर इंटरेस्टेड इन इट। ये चीज होती है आपके हायर इंटेंट में। ठीक है ना। फिर लास्ट वाला है रिच क्रिएटिव, होल्ड योर ऑडियंस इन द फॉर्म, इंटीग्रेट्स कंपनीज मैसेजिंग, इमेजेस। ये वाला इतना कुछ बहुत डिफरेंट नहीं है, बस इसमें इमेजेस वगैरह ज्यादा होते हैं। आई रिकमेंड कि ये हायर इंटेंट वाले पे आप सिलेक्ट करा करें, ज्यादा अच्छा आपको कन्वर्जन मिलेगा इसमें। ठीक है जी, ओके। अब उसके बाद क्या कह रहा है वो, एक सेकेंड, सॉरी। हाँ जी, यहाँ तो उसने पूछा है कि आपके फॉर्म का टाइप क्या है।
यहाँ पर अपन ने उसको हायर इंटेंट दे दिया है। अब अगला पूछ रहा है इंट्रो, बैकग्राउंड इमेज कौन सी चाहिए अपने को? बैकग्राउंड इमेज अपने को ये जो मैंने ऐड में जो इमेज लगा रखी है ना, ये वाली इमेज आ गई बैकग्राउंड में। ऐसा फॉर्म दिखेगा मेरा कुछ लोगों के मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे क्लिक करने के बाद। ठीक है, अब ग्रीटिंग, आपको कुछ ग्रीटिंग देनी है, यहाँ पर दे देते हैं कि अब जैसे टाटा नेक्सॉन के लिए अपन बना रहे हैं, तो यहाँ पर अपन दे देते हैं उसको कि गेट योर टेस्ट ड्राइव एट योर डोर स्टेप। ठीक है, आजकल ऐसा भी हो रहा है कि काफ़ी सारे हैं शोरूम वाले जो घर पर भी आपको मतलब टेस्ट ड्राइव की फैसिलिटी दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया गेट योर टेस्ट ड्राइव एट योर डोर स्टेप। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर थोड़ा कार का फीचर लिख देते हैं थोड़े बहुत लिस्ट के फॉर्म में, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि बेस्ट या फिर इकोनॉमिक माइलेज, गाड़ी का माइलेज बढ़िया है। और इसके बाद अपन यहाँ पे थोड़े से फीचर लिख रहे हैं बस, स्टाइलिश लुक्स। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, अफोर्डेबल EMI, ऐसे करके मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 बस कुछ यहाँ पर चीजें आप लिखते चले जाएंगे। तो ऐड पे जब क्लिक होगा ना, क्लिक होने के बाद यूजर को ये वाला स्क्रीन दिखेगा, ये वाला स्क्रीन दिखेगा। ठीक है, अब उसके बाद यूजर जब कंटिन्यू पे क्लिक करेगा तब आप उससे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके, क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? एक सेकेंड, हाँ ये रहे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस हो सकते हैं MCQs में यहाँ पर कुछ डाल देता हूँ कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर डालता हूँ कि व्हाट नहीं आर यू लुकिंग टू परचेज अ कार। ठीक है, क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ पे डाल दिया। आंसर अपन क्या हो सकता है, एक हो गया यस और एक हो गया आपका नो। ठीक है, एक हो गया यस और एक हो गया नो। चला जी, आपने दो दो सिस्टम से ज्वाइन कर लिया क्या? ओके, देखो ये स्क्रीन खुलने के बाद ऐसे आएगा आपके सामने। अब आप में से कोई मुझे बताएगा कि ये क्वेश्चन ऐड करना फायदा है या नहीं है? कोई फायदा है क्वेश्चन ऐड करने का या MCQ टाइप करने का, यस और नो का, या कोई फायदा नहीं है? कोई बता सकता है? ठीक है साजिद, क्या फायदा हो सकता है वैसे क्वेश्चन ऐड करने का? एनीवन? वैसे फायदा तो होता है इसका। देखो इसका एक ये फायदा हो सकता है कि आपके पास ना आलतू फालतू लीड नहीं आएंगे। ठीक है, अब मान के चलो कई बार क्या होता है, मुझसे भी कई बार फेसबुक पर किसी ऐसी अनजाने में किसी ऐड पे क्लिक हो जाता है और क्लिक होने के बाद मेरे सामने भी इस टाइप का फॉर्म आ जाता है ना? अगर मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं तभी तो फिर मैं इन क्वेश्चंस के आंसर दूंगा ना। अगर मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं तो मैं इन क्वेश्चंस का आंसर देने में इतनी मेहनत ही नहीं करूंगा। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इन क्वेश्चंस को ऐड करने से अपने लीड की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। यानी कि अब काम के लोग हमारे पास आएंगे और जो ऐसी फालतू की लीड्स हमारे पास कम आएंगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में क्या ऐड कर सकता हूं, व्हाट इज योर कार बजट। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। यहां पर मैं लिख देता हूं अबव, नहीं लिख देता हूं एक बिलो 10 lakhs। ओके, या फिर अबव 10 lakhs। अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन अपन ने ये ऐड कर दिया, व्हाट इज योर कार बजट वाला। ऑलराइट, तो एक क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन ये हो गया अपने पास। तो इससे क्या हो रहा है, मेरे पास ये चीज हो जाएगी, वो वाले लोग आएंगे जिनका कोई बजट है। ठीक है जी, जिनका कुछ बजट है कार परचेज करने का, बिलो 10 लाख या अबव 10 लाख। अगर कई बार ऐसे लोग ऐसे फालतू में ही टेस्ट ड्राइव के लिए लोग बुक करने, लोग फॉर्म फिलअप कर देते हैं ना, तो वो वाले लोग भी देर आर चांसेस कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये देख के फॉर्म फिलअप ना करें। ऑलराइट, तो इसीलिए हम लोग क्वेश्चन जो है वो ऐड करते हैं।
अगर मैं डेटा साइंस के लिए कैंपेन चला रहा हूँ या डिजिटल मार्केटिंग के लिए कैंपेन चला रहा हूँ, तो मैं उसमें क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ कि आर यू इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, या फिर डू यू हैव बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। क्योंकि जिसके पास बेसिक, जो किसी को कंप्यूटर ऑन ऑफ करना ही नहीं आता, वो फिर डिजिटल मार्केटिंग को सीख के फिर उसके पास मतलब अपॉर्चुनिटीज कम होंगी ना, है ना। तो इसी तरीके से अपन क्वेश्चन डाल देते हैं ताकि हमारे जो लीड की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाए। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई डाउट है? एनीवन, एनीबडी? ऑल सॉर्टेड? हाँ शाकिर जी, यू आर राइट, कस्टमर इंटरेक्शन बढ़ जाता है। यस, ओके। तो ये हो गया, अपन ने इंट्रोडक्शन ऐड कर दिया। इंट्रोडक्शन के बाद हमने क्वेश्चंस ऐड कर दिए। अब आता है आपका प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट करने का ऑप्शन। आई एम सॉरी, नॉट ऑप्शन, आपको यहां पर अपनी वेबसाइट का प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेज का यूआरएल डालना होता है। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी पे अपन बात कर चुके हैं, है ना। प्राइवेसी पॉलिसी आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट पे आप एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज डालेंगे। कैसे डालेंगे, उसका कंटेंट कैसे लेंगे, बस आप गूगल पर टाइप कर देना कि फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। ओके, इस पे चले जाना, अपना नाम पता जो जो ये आपसे मांगे क्रिएट करते रहना, ये आपको प्राइवेसी पॉलिसी लिख के दे देगा। अपनी वेबसाइट पर वो डाल देना, और डालने के बाद उस वाले पेज का जो यूआरएल है ना, वो यहाँ पर आप लगा देना। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी पेज लगाना जरूरी है। तो यहाँ पर आपका वो प्राइवेसी पॉलिसी वाला जो पेज है वो आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद रिव्यू स्क्रीन आ रहा है। रिव्यू स्क्रीन आप डाल सकते हैं कि लोग क्या क्या चीजें रिव्यू करेंगे, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर एंड में, आखिर में क्या आएगा लोगों के सामने, ये वाला आपका लास्ट पेज है, ये वाला। ठीक है, इस पे क्या लिखा होगा, जो भी आप लिखना चाहें, थैंक यू, यू आर ऑल सेट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, यू कैन नाउ यू कैन विजिट योर आवर वेबसाइट और एग्जिट द फॉर्म नाउ। यहां पर आप क्या लिख सकते हो, कुछ भी जो आपको ठीक लगे। आवर एक्सपर्ट्स विल कॉल बैक यू शॉर्टली। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर देखो वो ये आ गया। अब उसके बाद एडिशनल एक्शन में क्या चाहते हो, ये वाला जो बटन आ रहा है, लोग क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर जाएं, कोई फाइल आपको व्यू करवानी है। अच्छा, यहां पर रहता है आपका बिजनेस कॉल, बिजनेस कॉल का बटन होगा, लोग इस पर क्लिक करेंगे और सीधा आपको कॉल लग जाएगा। ठीक है जी, मैं यहाँ पर इंडिया का ये चूज कर लिया है, और जो भी आपका नंबर है आप अपना फोन नंबर यहाँ पर ऐड कर देंगे, कॉल नाउ, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्री कोड। ठीक है, फ्री कोड यहाँ पर लिख दिया, कॉल का बटन, लोग इस पर क्लिक करेंगे, अपने को कॉल लग जाएगा। ठीक है गाइस, बस ये क्रिएट फॉर्म का बटन कर देंगे, ये आपका फॉर्म क्रिएट हो गया है। और बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी बाकी जितनी भी अपन ने मतलब जो अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट करी है ना, सेम वैसे ही आपकी लीड जनरेशन कैंपेन भी क्रिएट होगी। किसी को कोई डाउट है लीड जनरेशन कैंपेन में? एनीवन, एनीबडी? ऑल गुड? आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो हाँ जी कला जी। सर, मेरा थोड़े नेटवर्क बहुत डिस्टर्बेंस से रिकॉर्डिंग कर दीजिएगा। मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आया, कभी इससे कट रहा है कभी उससे कट जा रहा है नेटवर्क। अच्छा अच्छा, हाँ मैंने देखा था आपने दो अलग अलग डिवाइस से ज्वाइन करा था। कोई नहीं, मैं हाँ, अभी कई मैं बार विद इन ट्राई कर रहा हूँ, कट जा रहा है। मैं विद इन 1 आवर आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा इसकी। ठीक है ठीक है। जी। देखो, अपन लोगों ने दो टाइप्स ऑफ कैंपेन देखी हैं। क्रिएट पे जा रहा हूं, मैंने अवेयरनेस कैंपेन बना के आपको दिखाई है पूरी, और लीड जनरेशन कैंपेन आपको बना के दिखाई है। ठीक है, ट्रैफिक एंगेजमेंट आप अपने आप बनाकर देखेंगे। ये दो, 1 2 3 4 5, सॉरी 3 4, ये यहां तक ये जो आ रहा है ना 4 तक, ये सब आपको एक एक बार बनाकर देखनी है। ऑलराइट, अपने आप एक बार सब क्रिएट करेंगे, और जो जो ऑप्शन इस पर नहीं आ रहा है उसको एक जगह लिखेंगे। देखो, सोशल मीडिया में बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, इसको आप लोग निगलेक्ट मत करो, थोड़ी सी मेहनत कर लो। एक एक बार आप ये सारी कैंपेन टाइप क्रिएट करके देख लोगे ना, मैं बता रहा हूं आप लोगों को भी बहुत सारी चीजें पता ही नहीं होंगी जो मैं बता चुका हूं।
अगर आप इस शीट पे देखो ना, काफी सारे लोग हैं जो अभी नहीं बता पाएंगे कि ये आपका एड कॉपी क्या होता है, प्लेसमेंट क्या होता है, परफॉर्मेंस गोल का ऑप्शन कहाँ पर आता है, ये सब आप नहीं बता पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि एक एक बार आप ये सारी चारों टाइप ऑफ कैंपेन क्रिएट करके देखें, फिर मैं आपको ऐप प्रमोशन बताऊंगा, उसके बाद मैं सेल्स बताऊंगा। क्योंकि अभी ऐप प्रमोशन बताने का मेरे को फायदा नहीं लग रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का हुआ नहीं है अभी ये सारी चीजें। ये थोड़ी सी टिपिकल पड़ जाएगी, सेल्स और ऐप प्रमोशन, समझ रहे हो, ये थोड़ी सी टफ पड़ जाएगी। इसीलिए मैं भी रुक रहा हूं, पहले आप 1 2 3 4 ये सब बना लो। इसके बाद मुझे आप लोगों को ऑडियंस भी समझाना है, अलग अलग टाइप की हमारी ऑडियंस होती है फेसबुक पर, वो करेंगे और फिर ये सारी अपन कैंपेन टाइप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ 2 3 4 क्लासेस में आपका फेसबुक खत्म हो जाएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इंस्टाग्राम में ऐड अपन फेसबुक के थ्रू ही चलाते हैं। एक बार आप सब लोग ये क्रिएट कर लेंगे, शाखी, साजिद, नेहा, गौरी, नीलेश, शानजर, कैलाश, एक बार बता दो यार। सर मैंने आपको बताया था कि मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो आप जब लैपटॉप आ जाए तब रिकॉर्डिंग देख लेना। सब लोग ये चारों टाइप की एक बार क्रिएट करके देखेंगे कैंपेन, फिर पर उसके। सर उस हाँ जी, बाद में आप फिर वो ये ऐप प्रमोशन और ये सिखा देंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड। मैं ये कहती हूँ सर ये 7 तारीख से शुरू कर लो ना, ये ऐप प्रमोशन और ये सेल्स। 7 तारीख में काफी दिन हो जाएंगे। मैं तब तक ये चलो ये मैं 7 तारीख के बाद कर लूंगा, लेकिन मीनवाइल आप ये चारों तो बना के दिखा दो, ये चारों टाइप ऑफ कैंपेन तो क्रिएट कर लो। हाँ, इसमें और भी बहुत सारी चीज है, क्योंकि शायद मैं कल तो नहीं, पर हाँ परसों और उसके अगले दिन, यानी कि सैटरडे या संडे में से एक दिन मैं आपकी क्लास जरूर लूंगा। ठीक है, और तब तक आप ये चारों टाइप बना लें। किसी को कोई डाउट हो तो बता देना, मैं डाउट सेशन में कनेक्ट हो जाऊंगा। चलेगा सबको? कोई डाउट हो तो बताओ, कोई अगर डिसएग्री करता हो तो। क्योंकि हाँ, मैं अभी भेज दे रहा हूँ, अभी तुरंत सबसे पहला काम मैं यही करूंगा, रिकॉर्डिंग भी शेयर करने का।